नमस्कार। सनातन धर्म में यह माना गया है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जब हमारा यह स्थूल शरीर, मिट्टी का शरीर, काम करना बंद कर देता है, तब आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा शुरू करती है। 1. मृत्यु का क्षण। जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है, आत्मा प्राण और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार के साथ स्थूल शरीर को छोड़ देती है। उसी क्षण से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। 2. सूक्ष्म शरीर और यात्रा। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। इसमें उसके कर्म, इच्छाएं और संस्कार साथ चलते हैं। आत्मा अपने जीवन की घटनाओं और कर्मों का एक तरह से पुनरावलोकन करती है। 3. कर्मों का लेखा जोखा। सनातन धर्म कहता है कि हर आत्मा के कर्म का हिसाब होता है। संचित कर्म, अब तक किए गए सभी कर्मों का भंडार, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगे जा रहे हैं, क्रियामाण या आगामी कर्म जो अभी किए जा रहे हैं और भविष्य को तय करेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा को उसी के अनुसार फल मिलता है। 4. आत्मा कहां जाती है? शास्त्रों में कई लोगों का वर्णन है। स्वर्गलोक, अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए, जहां सुख और आनंद मिलता है। नरकलोक, पाप या बुरे कर्मों का दंड भोगने के लिए। यह सज्जा स्थायी नहीं होती, केवल सीख देने के लिए होती है। पितृलोक, पूर्वजों के साथ रहने का स्थान। अन्य लोक जैसे भूवरलोक, महरलोक आदि, जिनका वर्णन वेद और पुराणों में है। मोक्ष, अगर आत्मा ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हों, ईश्वर भक्ति, ज्ञान या निष्काम कर्म से खुद को शुद्ध कर लिया हो, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। 5. पुनर्जन्म। अधिकतर आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेती हैं। यदि पुण्य अधिक है तो अच्छा जन्म मिलता है, यदि पाप अधिक है तो कठिन जीवन, और यदि संतुलन है तो साधारण जन्म। यही चक्र बार बार चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त ना हो जाए। 6. मृत्यु के बाद के संस्कार। सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद अंत्येष्टि, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जैसे संस्कार किए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है आत्मा को शांति देना, पितरों को संतुष्ट करना और आत्मा की आगे की यात्रा में सहायक होना। 7. मोक्ष के मार्ग। शास्त्रों में 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। 1. कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करना। 2. भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति और समर्पण। 3. ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। जो आत्मा इन मार्गों से जुड़ती है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 8 निष्कर्ष। सनातन दृष्टि से मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नई यात्रा पर निकलती है। कोई स्वर्ग, कोई नरक, कोई पुनर्जन्म और कोई मोक्ष प्राप्त करता है। यह सब उसके कर्म और भावनाओं पर निर्भर करता है।